हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB TGT का 60 डेज का बैच कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। कल की क्लास में हमने टेलर थ्योरम का पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने टाइप 1 को पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। आज हम टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार टेलर थ्योरम का क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन एच एन ओवर फैक्टोरियल एन एफ एन ए। ठीक है ना। क्या होता है, एक बार और दोबारा देखते हैं हमारी टेलर थ्योरम क्या होती है। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन एच एन ओवर फैक्टोरियल एफ एन ए। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ टेलर थ्योरम, देन योर आंसर विल बी द टेलर थ्योरम इज यूज फॉर टू एक्सपेंडिंग द फंक्शंस। क्या करने के काम आती है? फंक्शंस को एक्सपेंड करने के काम में आती है। और आपसे पूछे कि इंटरवल क्या होता है, टेलर थ्योरम कहाँ से कहाँ इंटरवल के बीच में लाई करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल। सबसे पहले होता है कि हमारा इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल कहाँ से? ए से ए प्लस एच तक। ठीक है। एंड आपसे पूछे कि जो टेलर थ्योरम है वो फंक्शन को एक्सपेंड करती है, लेकिन कितनी टर्म्स में करती है? फाइनाइट टर्म्स होती है, इनफाइनाइट टर्म्स होती है। तब आपको बताना है इनफाइनाइट पावर सीरीज में क्या करती है, एक्सपेंड करती है फंक्शन को। ठीक है। एफ डैश ए का मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना है, एक्स की जगह ए पुट करना है। एफ डबल डैश ए का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का। एफ ट्रिपल डैश ए का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग 3 टाइम्स। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का? 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। एफ एन ए का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। तो ये तो हमने कल की सारी क्लासेस में कर लिया था, और कल हमने इसकी टाइप 1 की थी। टाइप 1 में हमने ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन किया था, किसकी हेल्प से? हमारी टेलर थ्योरम की हेल्प से, है ना। और साइन एक्स का एक्सपेंशन किया था। किसका एक्सपेंशन किया था? साइन एक्स का एक्सपेंशन किया था। किसकी हेल्प से? टेलर थ्योरम की हेल्प से। और ये भी हमारे कौन सी टाइप का क्वेश्चन था? टाइप 1 का क्वेश्चन था। ठीक है ना। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टाइप सेकंड में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कल हमारी जो टाइप 1 थी उसमें जो हमारे क्वेश्चंस थे ऐसे थे कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कर दो, साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दो, कोस एक्स का एक्सपेंशन कर दो, टेन एक्स का एक्सपेंशन कर दो। उसमें हमें सिंपल एक फंक्शन एफ एक्स के रूप में दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक्स के साथ कुछ लिखा हुआ भी होगा, जैसे एक्स प्लस एच का log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर दो, टेन एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन कर दो। तो ये इस तरह की टाइप हमारी कौन सी होती है? टाइप सेकेंड होती है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जो अभी तक हमारे क्वेश्चंस होते थे उसमें होता था लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन करो, या खाली साइन एक्स का कर दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस एच, लोग साइन एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन करना। और किसकी हेल्प से करना है? टेलर थ्योरम की हेल्प से करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि टेलर थ्योरम में कौन सी टाइप है ये। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये टेलर थ्योरम की हमारी सेकेंड टाइप है। ओके, अगर ये सेकेंड टाइप है हमारी, तो हम उससे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। टेलर थ्योरम हमारी होती क्या है? किस किस को याद है टेलर थ्योरम? जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसको एक बार अपने माइंड में रिकॉल किया करो। ठीक है। तो टेलर थ्योरम है हमारी एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। ठीक है। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ए प्लस एच लिखा हुआ है। देखो, जो हमें एक्सपेंड करना है, किसको एक्सपेंड करना है? लोग साइन एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करना है। और
इसको मुझे किस फॉर्म में बनाना है, एफ ऑफ ए प्लस एच की फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है, ए प्लस एच की फॉर्म में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस एच और यहाँ पे मेरा फंक्शन लिखा हुआ है एक्स प्लस एच। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में ए की प्लेस पे क्या पुट कर दूं, एक्स प्लेस पुट कर दूं, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स प्लस एच लिखा हुआ है, ये ए प्लस एच की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू, एक्स प्लस एच की वैल्यू, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है मेरी, log साइन एक्स प्लस एच है। अब इसको फॉर्मूला ए प्लस एच में होता है, फॉर्मूले को कन्वर्ट किस में करना है, एक्स प्लस एच में, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो log साइन एक्स प्लस एच है। तो क्या चेंज कर देंगे इक्वेशन में, पुट कर देंगे a इक्वल टू एक्स। क्या पुट कर देंगे, जहां जहां पे क्वेश्चन में क्या है हमारा a है, वहां पर टेलर थ्योरम में क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद एक्सपेंड करके सारी वैल्यूज रख देंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। रखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ए की जगह एक्स, यहाँ पे रखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर और फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। कोई डाउट, कोई डाउट है आपको, नहीं ना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अब बात ध्यान से दोबारा समझो। देखो अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया और मेरा क्वेश्चन भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में है, यानी कि log साइन एक्स प्लस एच की फॉर्म में है। इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू रखने के लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की चाहिए, किसकी चाहिए, एफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आप एफ एक्स कैसे बनाएंगे, बस सोचो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मेरा log साइन एक्स प्लस एच है, और इसका क्या बनाना है, एक्स प्लस एच का एफ एक्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो एफ एक्स की वैल्यू रखनी है ना, एक्स प्लस एच की नहीं रखनी। यहाँ पे फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म का था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, एच की जगह 0 पुट कर देंगे, पुट कर दो एच इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा एफ ऑफ एक्स बन गया, क्योंकि एक्स प्लस 0 0 और log साइन एक्स प्लस 0, यानी कि कितना हो गया, log साइन एक्स। बस हो गया, सारा काम खत्म। टाइप 2 के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। अब क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, वो मुझे मिल गई। एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना। एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना। एफ ट्रिपल डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना। और ये सारी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूंगी। ये मेरे टेलर थ्योरम से log साइन एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स अब चाहिए एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, डी डी एक्स log साइन एक्स, है ना। तो कैसे करेंगे, log एक्स का क्या होता है, 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 ओवर एक्स, एक्स किसको माना हमने, साइन एक्स को, तो 1 ओवर साइन एक्स, और डी डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि हमने साइन एक्स को अपने चेन रूल से एक्स मान लिया था, तो ये होगा 1 ओवर साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, यानी कि कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है, बताओ क्या होता है, कोस एक्स बटे साइन एक्स कोट एक्स होता है या नहीं होता, होता है ना। अब मुझे एफ डबल डैश एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या है, जो मेरा एफ डैश एक्स आया है ना, उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि डी डी एक्स कोट एक्स करना है। और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ डबल डैश एक्स का भी काम पूरा कर दिया। अब क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना है। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एफ डबल डैश एक्स आया है ना, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी डी एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह मान लो आप। इसको मैं लिख सकती हूँ ना, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का
स्क्वायर, है ना, यानी कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा। किसका लग जाएगा? एक्स की पावर एन का। तो ये हुआ मेरा माइनस एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि 2 कोसेक एक्स की पावर 2 माइनस वन। और फिर किसका करेंगे? डी डी एक्स किसका करेंगे? कोसेक एक्स का करेंगे ना, डी डी एक्स कोसेक एक्स, ठीक है ना। तो ये हुआ मेरा माइनस के 2 कोसेक एक्स, क्योंकि 2 माइनस वन 1, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरा? माइनस के कोसेक एक्स इज टू कोट एक्स। कोई दिक्कत? माइनस के कोसेक एक्स इज टू कोट एक्स, ठीक है। ये हो गया माइनस के 2 कोसेक एक्स, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गई हमारी? प्लस हो गई। कोसेक एक्स और कोसेक एक्स की मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर एक्स हो गए, और कोट एक्स सेम रह गया, ठीक है ना। तो हम 3 से 4 वैल्यू के निकालते हैं अपनी, और अब ये सारी वैल्यूज एफ एक्स की, एफ डैश एक्स की, एफ डबल डैश एक्स की और एफ ट्रिपल डैश एक्स की, ये सारी वैल्यू किस में पुट कर देंगे? इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और जो निकल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रखेंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है मेरा? लॉग साइन एक्स प्लस एच। तो रखेंगे वैल्यू लॉग साइन एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स कितना है? लॉग साइन एक्स है ना, रखो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू लॉग साइन एक्स प्लस एच, वो रख दिए। अब एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स कितना है मेरा? लॉग साइन एक्स। अब ये वैल्यू रखेंगे लॉग साइन एक्स प्लस एच एज इट इज। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ डैश एक्स की वैल्यू है मेरी कोट एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3। एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी? 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। कितनी है? 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स एंड सोन। ये सीरीज आगे तक चलती चली जाएगी। हम 4-5 टर्म अपने निकाल लेते हैं। चलो एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कर देते हैं। लॉग साइन एक्स प्लस एच इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस एच कोट एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स एच कोट एक्स माइनस बाहर ले लिया, एच स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई एच क्यूब में कर देंगे, तो 2h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। और यही मेरा क्या हो गया है? आंसर हो गया। समझ में आया टाइप 2? अब देखते हैं एक बार दोबारा से टाइप 2 में हमें क्वेश्चन में क्या करना था। टाइप 2 में क्वेश्चन में यहाँ पे x प्लस एच, 1 प्लस एच, 1 प्लस एक्स, कुछ भी मतलब फंक्शन को सीधा ना लिखे, उसके साथ h को किसी ना किसी रूप में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी टेलर थ्योरम है उसका क्वेश्चन लिखते हैं, उसका हमें स्टेटमेंट लिखते हैं टेलर थ्योरम का। तो स्टेटमेंट क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन, ठीक है। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ ए प्लस एच है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स प्लस एच, यानी कि जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने इस समीकरण को, इस इक्वेशन को ए की प्लेस पे एक्स पुट कर दिया। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ए के प्लेस पे एक्स, एफ ऑफ एक्स एच एज इट इज एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी ए के प्लेस पे एक्स और यहाँ पे भी ए के प्लेस पे एक्स पुट कर दिया। अब ये मेरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच में मेरी सीरीज आ गई। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच से एफ ऑफ एक्स बनाना कौन सी बड़ी बात है बताओ? एच की जगह जीरो ही तो पुट करना है, इधर जीरो पुट करोगे तो इधर भी जीरो पुट करोगे। घर की खेती नहीं होती मैथ में कि एक तरफ कर दोगे, है ना, दोनों तरफ होता है, ठीक है ना। तो एच की जगह जीरो, यहाँ पे भी एच की जगह जीरो। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स का मीनिंग हुआ एक बार डिफ्रेंशिएशन, लॉग साइन एक्स का कैसे करा? इसको क्या माना है? यू माना,
है ना, log u, तो log u का 1/u और फिर u का करेंगे, और u क्या है हमारा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x बटे sin x क्या हो गया मेरा cot x। फिर f डबल डैश एक्स का मीनिंग होता है कि f डैश एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करना या फिर f x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना। तो कोट एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, जब हमने log sin x का एक बार डिफरेंशिएशन करा तो कोट एक्स, जब दूसरी बार करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ट्रिपल डैश। और 4 टर्म्स निकाल लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखना है क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या है मेरा, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे क्या रखना है, log साइन एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, log साइन एक्स, ठीक है। एच एज इट इज, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, कोट एक्स प्लस एच स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश एक्स का मीनिंग क्या है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स। अब ये सारी वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे रख दिए, log साइन एक्स प्लस एच, log साइन एक्स, एच कोट एक्स, यहाँ पे माइनस था तो माइनस बाहर ले लिया, एच स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी एच क्यूब में, तो 2h³ ओवर फैक्टोरियल 3 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। ये हो गया मेरे टाइप सेकंड, टेलर थ्योरम की टाइप सेकंड। टाइप सेकंड पे एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर करेंगे हम टाइप थर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है। अब सेकंड टाइप पे हमारा क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है log x प्लस एच को, और किसकी हेल्प से करना है, टेलर थ्योरम की हेल्प से। तो बताइए टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। चलो मैं बताती हूँ। टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। कोई डाउट आया माइंड में, नहीं ना। एफ ऑफ ए प्लस एच का स्टेटमेंट क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। ये हमारा क्या हो गया है, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। देखो मुझे ये x प्लस एच दिया हुआ है पहले क्वेश्चन की तरह, यानी कि ये मुझे a प्लस एच नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है ना। देखो जैसे यहाँ पे log a प्लस एच होता तो वो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस एच, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में a के प्लेस पे x पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, इस थ्योरम में a के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, x पुट करना पड़ेगा। तो करो पुट a इक्वल टू एक्स, तो पुट हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये हो गया, ए के प्लेस पे क्या पुट किया, एच, ए के प्लेस पे क्या पुट किया, एक्स, एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स, एच की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। ये अब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच में चाहिए थी अपनी टेलर थ्योरम, मैंने अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो मेरा है ही log एक्स प्लस एच। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो टेलर थ्योरम में किस किस की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की चाहिए, एफ डैश एक्स की चाहिए, एफ डबल डैश एक्स की चाहिए और एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एच को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर एच बराबर 0 रख दूँ तो ये एफ एक्स बन जाएगा, बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो रखो पुट एच इक्वल टू 0, क्या करेंगे, एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एच इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया तो ये क्या बना, एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया मेरा log एक्स, हुआ ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, log एक्स, क्योंकि एक्स प्लस 0 एक्स, एक्स प्लस 0 एक्स। अब इससे एफ डैश एक्स भी निकाल लूंगी, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लूंगी, एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकाल लूंगी। तो एफ डैश एक्स निकालने का मीनिंग क्या है कि डी डी एक्स कर दो, किसका, log एक्स का, और log एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x।
होता है ना। एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, डी डी एक्स 1/x। अच्छा 1/x का मीनिंग क्या होता है, जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में चली जाती है, और अगर ये माइनस में होती तो ऊपर पावर जाती प्लस में हो जाती, तो x की पावर -1। और ये x की पावर -1 कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स की पावर n क्या होता है, nx n-1। क्या होता है डी डी एक्स की पावर n, nx n-1। तो ये क्या हो गया, n के जगह पे क्या पुट करूँगी -1, तो -1 x की पावर -1 तो -x की पावर -2 हो गया। ये एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लिया। बस अब एक तीसरा क्या निकालूंगी, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो निकाल दो भाई ये भी, डी डी एक्स -x की पावर -2, माइनस बाहर ले लिया, डी डी एक्स की पावर -2, डी डी एक्स माइनस बाहर ले लिया, डी डी एक्स की पावर -2, यहाँ से माइनस हमने बाहर ले लिया, डी डी एक्स की पावर -2। ये भी x की पावर n का ही बन गया, वो क्या होता है nx n-1, तो n-2 x की पावर -2 -1, तो माइनस और माइनस प्लस 2 x की पावर -2 -1 कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है ना। अच्छा बताओ, -x की पावर -2 को क्या लिख सकती हूँ, -1/x² लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। 2/x की पावर -3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ ना, 2/x की पावर 3, क्योंकि जब पावर नीचे जा रही है तो प्लस में हो जाती है। ऐसे यहाँ पे जब x की पावर -2 नीचे गई तो प्लस में हो गई। अब देखो भाई सारी वैल्यू आ गई, क्या एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है मेरा, log x प्लस एच है ना, रखो log x प्लस एच। एफ एक्स कितना है मेरा, log x प्लस एच। एफ डैश एक्स कितना है मेरा, एफ डैश एक्स कितना है 1/x ना, प्लस h² और फैक्टोरियल 2। एफ डबल डैश एक्स कितना है मेरा, -1/x², यही तो है। यहाँ पे रख देंगे एफ डबल डैश एक्स की जगह -1/x², कोई डाउट, प्लस h की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 एज इट इज यहाँ से, और एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे, और एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 2/x³, और आगे लगा देंगे एंड सोन। ये सीरीज हमारी आगे तक चलती चली जाएगी, ठीक है ना। चलो log x प्लस एच इक्वल टू log x, ये हो गया h/x, h की मल्टीप्लाई 1 में h और अपॉन में x सेम, ये लगा दिया -1/2 h² अपॉन -1/2 h² अपॉन x² प्लस 2/3 भाई 2 की मल्टीप्लाई h³ में करोगे तो 2h³, फैक्टोरियल 3 की मल्टीप्लाई x³ में करोगे तो फैक्टोरियल 3x³ एंड सो। और यही क्या हो गया मेरा log x प्लस एच का एक्सपेंशन हो गया। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी टाइप, या माइंड में कोई और भी डाउट है। गाइज इतने डिटेल में आपको यूट्यूब पे किसी टीचर ने नहीं कराई होगी टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम की एक टाइप कराते हैं और कहते हैं अब कंप्लीट हो गया, लेकिन टेलर थ्योरम के हमारे 3 टाइप होती है और 3 टाइप से आपके क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं। तो आज हम तीनों की तीनों टाइप अपनी क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक टाइप कल ख़त्म हो गई थी, कल भी गाइज मुझे बहुत ही अर्जेंट में मेरे पास कॉल आ गई थी, वरना मैं दोनों टाइप आपकी कल ही फिनिश करा दी थी। तीनों टाइप मुझे एकदम से बाहर जाना पड़ गया, ठीक है ना, तो इसलिए वो वीडियो भी मुझे जितनी टाइप 1 ख़त्म हुई उतनी मैंने आपके लिए अपलोड कर दी थी, कि जिससे कि आपका वर्क ना छूटे, ठीक है ना, आप एक टाइप को अच्छे से तैयार कर ले। तो अब टाइप 2 हो गई हमारी, अब करेंगे हम टाइप 3 के क्वेश्चन। गाइज ये है टाइप 3 का क्वेश्चन। देखो इसमें आपको क्या देगा क्वेश्चन में, कि आपको एक्सपेंड करना है, कोई फंक्शन को एक्सपेंड करना है, साइन एक्स को, कुछ भी दे सकता है वो फंक्शन आपको, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, कोई भी आपको फंक्शन देगा, और उसको एक्सपेंड करना है। किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, x -1/2 की पावर पाई, x -1/2 पाई।
बाय यूजिंग टेलर थ्योरम। देखो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको आप पे रेस्ट्रिक्शन है कि जब आप पावर बनाएंगे, जब भी आप पावर करेंगे तो जो आपकी पावर होगी वो x माइनस 1/2 पाई होगी। क्या होगी? x माइनस 1/2 पाई होगी। यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में। आपको बोल सकता है कि जो हमारी पावर होगी 1 + 2x हो सकती है, 3 + 4 पाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे टेलर थ्योरम की थर्ड टाइप होती है। तो टेलर थ्योरम की इस टाइप को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेलर थ्योरम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं हमारा ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, वो होता है f ऑफ a + h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस h की पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a। कोई डाउट नहीं ना? देखो अब ये देखो कि ये बोल क्या रहा है कि पावर में करना है, तो पावर कौन सी होती है इसमें? अच्छा, पावर शायद ये होती होगी h स्क्वायर h की पावर 3। तो पावर ये होती है, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में पावर की बात हुई है तो उसका मीनिंग हुआ कि h की जगह मुझे क्या रखना है? x माइनस 1/2 पाई रखना है। h की जगह क्या रखना है? x माइनस 1/2 पाई रखना है। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे थर्ड टाइप, वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का मिक्स होता है, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। और ये वाला क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में दोनों में पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब आपसे थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपसे टाइप 1 और टाइप 2 की एग्जामिनर ये सोच के चलता है कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 के अच्छे से नॉलेज है, तो इसलिए ध्यान समझना। तो यहाँ पे पावर हमारी h है, h स्क्वायर है, h की पावर 3 है। अगर मैं इस एक्सपेंशन को आगे बढ़ाऊँ तो h की पावर 4, h की पावर 5 और h की पावर 6 हो जाएंगी। इसका मीनिंग मुझे इससे ये समझ आया कि h की जगह मुझे x माइनस 1/2 पाई लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इसने बोला है एक्सपेंड करना है, किसकी पावर में? x माइनस 1/2 पाई में एक्सपेंड करना है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे h की जगह x माइनस 1/2 पाई पुट करना है। अच्छा ये बताओ, इस साइन x के साथ साइन x प्लस h लिखा हुआ है क्या? सोचो अपने माइंड से, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, तो यानी कि खाली किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की वैल्यू। देखो यहाँ पे वैल्यू एफ एक्स की दी हुई है, तो ये टाइप 1 हो गई। लेकिन जब हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन करते थे तो हम इस ए की जगह एक्स पुट कर देते थे, क्योंकि एक्स प्लस एच होता था। अब इस ए प्लस एच को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एफ एक्स में कन्वर्ट करना है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं ए की जगह एक्स पुट कर देती और एच की जगह 0 पुट कर देती, इस तरह से कर देती। ठीक है ना? लेकिन अब मुझे क्या करना है? एफ एक्स को किस में कन्वर्ट करना है? एफ ए प्लस एच को किस में कन्वर्ट करना है? और साइन एक्स में। और इसके साथ शर्त ये है कि जो एच है ना, एच को आप 0 नहीं रख सकते। क्योंकि एच को 0 क्यों नहीं रख सकते? एच को 0 इसलिए नहीं रख सकते, अगर एच को मैंने 0 रख दिया तो ये सारी टर्म्स ये 0 ये 0 ये 0 सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। फिर h की जगह x माइनस 1/2 पाई कैसे रखेंगे आप? सोचो अपने माइंड से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? इस a प्लस एच को क्या बनाना है? एफ एक्स बनाना है। इस a प्लस एच को क्या बनाना है? एफ एक्स बनाना है, लेकिन इस तरीके से बनाना कि जो h है h की वैल्यू x माइनस 1/2 पाई रहे, क्योंकि जब पावर सीरीज को खोलना है तो h की जगह क्या रखना है? x माइनस 1/2 पाई रखना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। ये जो f ऑफ a प्लस एच है, मैं क्या करती हूँ? पुट करती हूँ a के प्लेस पे तो 1/2 पाई। देखो ये आपकी सेटिंग है, और इस सेटिंग को जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है ना? देखो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे इस a प्लस एच को एफ एक्स बनाना है, तो एफ एक्स के लिए देखो ये h मुझे जरूर रखना है, और इस h की वैल्यू x माइनस 1/2 पाई है, और सिर्फ a प्लस एच का सिर्फ x बनाना है। तो यानी कि ऐसा जुगाड़ करना है कि x माइनस 1/2 पाई भी रह जाए पावर के लिए, और यहाँ x भी बन जाए। तो अगर मैं a की जगह पे 1/2 पाई रख दूं तो 1/2 पाई से 1/2 पाई कट जाएगा और ये x ही तो बचेगा।
बचेगा नहीं बचेगा, तो यानी कि ये x भी बन गया, नहीं बन गया, x भी बन गया, और साथ के साथ क्या बन गया, h की पावर जो सीरीज बोली है कि पावर जो खोलनी है x माइनस 1/2 पाई में खोलनी है, वो भी खुल जाएगी। अब देखो पुट करूंगी a की प्लेस में 1/2 पाई एंड h इक्वल टू x माइनस 1/2 पाई। बस मेरा काम हो गया। अब इसमें पुट कर देंगे, जो हमारे टेलर थ्योरम है ना, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं एफ ऑफ ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/2 पाई, यानी कि पाई/2 पुट कर दिया, ठीक है ना, प्लस एच के प्लेस पे क्या पुट करूंगी, x माइनस पाई/2, ए के प्लेस पे पाई/2 और एच के प्लेस पे x माइनस 1/2 पाई रखो। एफ ए के प्लेस पे क्या रखना है, पाई/2, तो रखो पाई/2 प्लस एच के प्लेस पे क्या पुट करना है, x माइनस 1/2 पाई, यानी कि पाई/2 पुट करना है, और एफ डैश ए यानी कि एफ डैश पाई/2 प्लस एच के प्लेस पे क्या पुट करना है, x माइनस पाई/2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश और ए के प्लेस पे क्या पुट करना है मुझे, ए के प्लेस पे पुट करना है पाई/2, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। एच के प्लेस पे क्या पुट करना है, x माइनस 1/2 पाई, x माइनस 1/2 पाई का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश, ए की वैल्यू कितनी है मेरी, ए की वैल्यू है पाई/2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा इतना हो गया। अब मुझे सवाल में क्या चाहिए, पाई/2 चाहिए, एफ डैश पाई/2 चाहिए, एफ डबल डैश पाई/2 चाहिए, और एफ ट्रिपल डैश पाई/2 चाहिए ना। चलो रखते हैं और इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। प्लस के पाई/2 से माइनस के पाई/2 कट हो जाएगा, वो हम बाद में कर लेंगे। एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, एफ डैश एक्स भी चाहिए, रखो। एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हो गया, डी डी एक्स कर दो साइन एक्स का, तो क्या होता है डी डी एक्स साइन एक्स, कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स होता है ना। अब क्या चाहिए, एफ डबल डैश यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या हो गया, डी डी एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना हो गया, माइनस के साइन एक्स। फिर तीसरी बार करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स डी डी एक्स माइनस के साइन एक्स, तो माइनस बाहर हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया मेरा, कोस एक्स। हुआ नहीं हुआ। अब क्या चाहिए मुझे, पाई/2 की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ पाई/2, यानी कि एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगी, पाई/2, एफ ऑफ पाई/2, ये हो गया साइन पाई/2, और साइन/2 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1। अब यहाँ पे पुट करूंगी एफ डैश पाई/2, और वो हो गई मेरी कोस पाई/2, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। नेक्स्ट एफ डबल डैश पाई/2, यानी कि माइनस के साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी माइनस के साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि माइनस के 1। नेक्स्ट फाइंड आउट करूंगी एफ ट्रिपल डैश पाई/2, यानी कितना रखना है, माइनस के कोस पाई/2, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब मैंने क्या कर लिया, अपना सारी वैल्यूज निकाल दी है। अब देखो यहाँ पे देखो पाई/2 माइनस पाई/2, पाई/2 से पाई/2 कट गया, ये बचा एफ एक्स बचा ना, तो रखेंगे पाई/2 से क्या हुआ, पाई/2 कट गया, और वैल्यू हो गई बची कितनी, एफ एक्स, तो एफ एक्स रखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई/2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1 आई है ना, तो एफ ऑफ पाई/2 की जगह वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स माइनस पाई/2 एफ डैश पाई/2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे
प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर अपोन में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश पाई बाई टू। एफ डबल डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1। नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे, वो है हमारी एक्स माइनस पाई बाई टू की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो 0 रख देंगे और एंड सो ऑन कर देंगे। अच्छा, ये 0 और ये 0, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू 1, ये 0 इसको टर्म को छोड़ दिया, 1 ओवर फैक्टोरियल 2 और माइनस के 1, यानी कुल मिला के हो गया माइनस के 1 वैल्यू हो गई ना, 1 ओवर फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, और ये 0। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, देखो ये प्लस की आई है, एक टर्म प्लस की आई है, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस की आई है, तो उससे अगली अगर मैं टर्म निकालूंगी तो वो कैसी आ जाएगी, मेरी प्लस की आएगी। वो आएगा प्लस के 1 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल 2, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमारी 0 हुई है, फैक्टोरियल 1 वाली, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू थी, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 वाली वैल्यू 0 हुई, तो फैक्टोरियल 4 वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, तो फैक्टोरियल 4 और x माइनस पाई बाई 2 की पावर 4। इस तरह से आप आगे तक टर्म्स लिख सकते हैं जब आपको एक बार पैटर्न पता चल जाता है। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन? इस तरह से करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको बोला जाता है कि आपको एक्सपेंड करना है, फंक्शन को एक्सपेंड जरूर करना है, लेकिन शर्त है कि आपको इसी पावर में एक्सपेंड करना है। तो उसने मुझे बोला कि एक्सपेंड करो, किस में एक्सपेंड करो, x माइनस पाई बाई 2 में एक्सपेंड करो। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। यानी कि मुझे जब मैंने अपनी टेलर थ्योरम लिखी, मुझे समझ में आया कि h की जगह पे मुझे x माइनस 1/2 पाई करना है, क्योंकि पावर तो h स्क्वायर h की पावर 3 होती है। और ये साइन x का मीनिंग क्या है, एफ एक्स की वैल्यू। अब मेरे सामने सबसे बड़ा टास्क ये आया कि इस a प्लस एच को मुझे एफ एक्स बनाना है। मैं इसको बना देती, a की जगह पे x पुट कर देती, या h की जगह पे x पुट कर देती, a की जगह पे 0 पुट कर देती, ये मेरा एफ एक्स बन जाता। लेकिन नहीं, अब की बार इन दोनों में से हम किसी को 0 नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर मैं h को 0 रखती तो फिर h की जगह पे x माइनस 1/2 पाई कैसे रखती। तो मुझे अब मैंने क्या सोचा कि इसे एफ एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू तो रखनी है, और इसका क्या बनाना है, एफ एक्स बनाना है। तो h की जगह पे जब x माइनस पाई बाई 2 आ गया, इसका एफ एक्स बनाना है, तो यानी कि माइनस पाई बाई 2 अगर है, अगर यहाँ पे प्लस के पाई बाई 2 में ऐड कर लो अपने फंक्शन के अंदर, तो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 कट जाएगा और ये एफ एक्स हो जाएगा। और उससे मुझे क्या समझ में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में a है वहाँ पे तो पाई बाई 2 रखना है, और जहाँ पे h है वहाँ x माइनस पाई बाई 2 रखना है। मैंने अपनी टेलर थ्योरम में a के प्लेस पे पाई बाई 2 और h के प्लेस पे x माइनस पाई बाई 2 पुट करा, ये सारी वैल्यूज पुट की। फिर उसके बाद इसमें मुझे f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए थी, f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए थी, f डबल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए थी, और f ट्रिपल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए थी। अब मेरा मेन टास्क था इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो एफ एक्स निकाला, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाला। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, सबको पता है। एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या है, जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है, जिसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया उसका एक बार और कर दो, तो माइनस के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस के कोस एक्स। तो अब एक्स की जगह पे क्या करना है, पाई बाई 2 निकालना है, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, पाई बाई 2। एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 0, माइनस के साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, यानी कि माइनस के 1, माइनस के कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब क्या किया मैंने, एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ एक्स, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, ये बचा एफ एक्स बचा ना, और एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी कहाँ है, ये 1, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी x माइनस पाई बाई 2 एज इट इज, और एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 0 वो यहाँ पे पुट कर दी। फिर क्या किया, x माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश पाई बाई 2, एफ डबल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 पुट कर दी। इसी तरह एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू पुट कर दी, वो 0 हो गई। मैंने देखा कि मेरी दूसरी और चौथी टर्म तो 0 हो गई, दूसरी और चौथी टर्म 0 हो गई है ना, तो 1 हुआ,
फिर उसके बाद मेरा बना 1/(x - π/2) का स्क्वायर। अब देखो एक टर्म हमारी माइनस में आ रही है, एक प्लस में आ रही है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। यहाँ पे क्या आया, (2) आया। तो यानी कि जो हमारी देखो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर की हमारी जो टर्म थी 0 हो गई, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म हमारी जीरो नहीं होगी। तो (3) है तो (4) वाली टर्म 0 नहीं होगी। तो 1/(4) लिखा, 3 के बाद 4 आएगा ना, (x - π/2) की पावर 4। आप आगे तक किसी तरह से कोई भी टर्म लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गई हमारी टाइप 3 कंप्लीट, है ना। अब मैं आपको 3 से 4 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। आपको उन फंक्शन को क्या करना है, टेलर थ्योरम की हेल्प से क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। एक्सपेंड करना है कोस एक्स को, यानी कि टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया x+h वाली फॉर्म है। यहाँ पे x की जगह पे आपका 1 है और h की जगह पे x है, आप फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। थर्ड है आपका tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को किसकी पावर में आपको क्या करना है, किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, x - π/4 की पावर में एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आपको एक अच्छा सा क्या करना है, अपनी अप्रोच डेवलप करनी है क्वेश्चंस को सोल्व करने की। और क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच कब आपकी बेहतर होगी, जब आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये नहीं कि भाई टेलर थ्योरम पढ़ा, एक टाइप कर ली, बात खत्म। नहीं, 3 टाइप है, तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, शॉर्टकट के रास्ते पे मत चलो। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना गहराई से पढ़ेंगे, जितने टाइप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी जो रास्ता है, आपकी जो जर्नी है एग्जाम क्रैक करने की, उस रास्ते पर आप औरों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो शॉर्टकट के पीछे भागना बंद कर दो। और हाँ, ये क्लास के आपके जो नोट्स होते हैं, ये हमारे कल की क्लास के हैं। सारे नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक 13 क्लासेस हो चुकी है, 13 की 13 क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 थ्योरम्स की जो सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमारी 20 क्लासेस कराई है मैंने, और शुरू की 10 क्लासेस में वो सारी थ्योरम्स कराई हैं जो थ्योरम्स स्टेटमेंट के रूप में आती है, और उन स्टेटमेंट के नाम भी होते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले आपको वो अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि जो DSSB है वो ये पूछता है कि ये थ्योरम कौन सी है, ये हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी है, ये एग्जम्स है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, डेंसनेस प्रॉपर्टीज है, हमारी बोल्जियानो थ्योरम है। तो उस सीरीज को भी आप अच्छे से करेंगे। यूट्यूब पर इतनी अच्छे से किसी ने भी थ्योरम्स की क्लासेस नहीं कराई है आपको। ठीक है ना, और हाँ, आप थ्योरम के नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरम के नोट्स की कॉस्ट 49 रुपीज़ है, TGT और PGT दोनों के। और आपको अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने लगभग 16 से 17 बुक से 1500 MCQ बनाई है TGT के लिए। ठीक है, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। और अगर आपको PGT के नोट्स परचेज करने हैं, MCQ नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और उसमें जो हमारे शुरू के 15 टॉपिक है उनके सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाएंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है। अगर आपको नहीं परचेज करने हैं तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, डेली क्लासेस को फॉलो करिए। और हाँ, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करना है, आपको शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। और जो स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, क्वेरी क्वेश्चंस के आंसर मैं टेलीग्राम पर एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्टिव रहती हूँ, तो आपके साथ के साथ आंसर भी देती रहती हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स परचेज किया है, उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप नोट्स परचेज कर लिए। अगर नोट्स नहीं परचेज करने हैं तो जो फ्री क्लासेस हैं, फ्री PDF है, क्लासेस तो सारी PDF है, सारी की सारी फ्री है मेरे यूट्यूब चैनल पर।
और जो हमारी क्लास की PDF है आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।